वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल साइकिल सेल डिवीजन में स्टार्ट करेंगे मेटाफेज को। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था माइटोटिक फेज या एम फेज में कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट फेज को, जिसको आपने पढ़ा था प्रोफेज। यानी प्रोफेज में हमने अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज में क्या क्या इवेंट होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या चेंजिंग होती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, मेटाफेज को। यानी मेटाफेज में क्या चेंजिंग आता है सेल के अंदर, उसको हम देखेंगे। चलिए, मेटाफेज की अगर हम बात करें, बोला है कि अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कितना होता है, 0.4% टोटल एम फेज का। और बोला इसमें होते क्या है, ये क्रोमोजोम ठीक हो जाते हैं एंड शॉर्टन एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बोला इसमें क्रोमोजोम क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं, यानी थोड़े मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। बोला है कि सेकेंड पॉइंट, जो शेप होती है, साइज होती है और स्ट्रक्चर होती है क्रोमोजोम की, उसको हम मेटाफेज स्टेज में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपके नीट के एग्जाम का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आता है कि अगर हमें क्रोमोजोम की शेप, साइज और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना हो, देखना हो माइक्रोस्कोप में, तो हम कौन सी स्टेज में सेल को देखेंगे। तो किस स्टेज के सेल को आप देखोगे, मेटाफेज अगर स्टेज में कोई सेल है, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखो तो वहाँ पे हमें क्रोमोजोम के शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बारे में हमें देख सकते हो। आपने एक्सपेरिमेंट भी करते हो और ठीक है, आपको ओनियन पील वजह से एक्सपेरिमेंट करके हम क्रोमोजोम देखते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह में, तो वहाँ भी हम मेटाफेज स्टेज में अगर कोई सेल है, ठीक है, तो उसमें हमें क्रोमोजोम आसानी से दिखाई देते हैं, यानी बोल सकते हो उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर आसानी से दिखाई देती है। तो किसी भी सेल साइकिल में अगर हमें किसी सेल में क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखना हो तो हम मेटाफेज स्टेज में आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोला जो मेटाफेज स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर होता है, ठीक है, यानी जो दो पोल से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, उसमें क्या क्या हो, वो स्पिंडल फाइबर बना किसका होता है, 93 to 95% ट्यूबुलिन प्रोटीन का, 3 to 5% आरएनए का, और उसमें ट्रेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और लिपिड का पार्ट होता है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आप पढ़ोगे मसल में, जब आपको पढ़ाया जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स को। ठीक है, तो वहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का रोल आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर भी एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर, बोला कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है वो किसके बेसिस पे होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, आरएनए, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, और उसमें लिपिड क्या होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात आती है कि जो मेटाफेज में हमें स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहा है, जैसे आपने पढ़ा था ना, तो फेज में दोनों सेंट्रियल क्या होते हैं, दो अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, और फिर अपोजिट पोल पे आएंगे तो करेंगे क्या, स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह करेंगे। तो मेटाफेज स्टेज में हमें स्पिंडल फाइबर वगैरह दिखाई देते हैं। स्पिंडल फाइबर बने किसके, वो आपको बता दी गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, और उसमें लिपिड के ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि स्पिंडल फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, कौन कौन से हैं टाइप्स। पहला है आपका कंटिन्यूअस फाइबर। पहला क्या है आपका, कंटिन्यूअस फाइबर। बोला डेट कनेक्ट टू पोल, जो एक पोल से दूसरे पोल तक क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अभी डायग्राम के बेसिस से भी समझा रहा हूँ। दूसरा क्या है आपका, सेकेंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर, मतलब वो ओरिजिनेट तो होते हैं एक पोल से पर दूसरे पोल तक पहुंच नहीं पाते, यानी बीच में कहीं इंटरप्शन होते हैं या बीच में किसी और पार्ट से कनेक्ट होंगे। अब मेनली किससे कनेक्ट होंगे,
क्रोमोजोम से ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। यानी क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है उसके ऊपर जो काइनेटोकोर वाला स्ट्रक्चर होता है वो इसी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो एक पोल से दूसरे पोल तक नहीं पहुंच पाते, इनको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फाइबर। थर्ड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर। मतलब ये कनेक्ट क्या होते हैं, दे कनेक्ट क्रोमोजोम एंड पोल, यानी एक पोल से जो क्रोमोजोम तक का जो कनेक्शन होता है फाइबर से, उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर। एक तरह से क्रोमोजोमल फाइबर किसका पार्ट है, आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर का ही क्या है, आपका टाइप है, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। देखो ये एक मेटाफेज स्टेज में सेल का डायग्राम है। देखो यहाँ पे क्या बोला, क्रोमोजोम कंडेंस हो गए, थिक हो गए, शॉर्टर हो गए, ठीक है। फिर अभी आगे आप पढ़ोगे कि ये क्या होते हैं, जो सारे सेंट्रियोल एक इक्वेटर पे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। दोनों सेंट्रियोल से क्या होते हैं, फाइबर यानी स्पिंडल फाइबर रिलीज हो रहा है। ये क्या है, आपके स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। देखो एक स्पिंडल फाइबर है, ये भी क्या है, आपका स्पिंडल फाइबर है। तो ये किससे कनेक्टेड है, आपका काइनेटोकोर वाले पार्ट से। देखो ये वाला स्पिंडल फाइबर क्या है, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। अब क्या बताया कि एक पोल से एक क्रोमोजोम के बीच का ये जो फाइबर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर। यानी क्रोमोजोम से एक पोल को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर। तो ये भी क्या होगा, आपका क्रोमोजोमल फाइबर ही होगा। तो ओवरऑल क्रोमोजोमल फाइबर भी एक टाइप का क्या है, आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर ही है। क्या आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर ही है, ठीक है। तो मैंने एक पोल से दूसरे पोल को जो स्पिंडल फाइबर कनेक्ट करेगा वो कंटिन्यूअस होगा। एक पोल से दूसरे पोल तक जो कंटिन्यूअस फाइबर नहीं जा सकता है, यानी बीच में इंटरप्ट होता है, क्रोमोजोम के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। यानी क्रोमोजोम और एक पोल के बीच में जो फाइबर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर, ठीक है। आगे देखते हैं। बोला है द टाइटनिंग ऑफ क्रोमोजोमल फाइबर ब्रिंग्स क्रोमोजोम एट इक्वेटर। बोला है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन और मेटाकाइनेसिस, ठीक है। तो मेटाकाइनेसिस क्या होता है कि जो क्रोमोजोमल फाइबर है वो करता क्या है, क्रोमोजोम को इक्वेटर पे टाइटली क्या करता है, प्लेस करता है या भेजता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाकाइनेसिस बोलते हैं। देखो ये डायग्राम है, ये सारे क्रोमोजोम क्या है, एक इक्वेटर पे क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर जो आपने बोला ना, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर है, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, ये सारे क्या है, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर है। जो करते क्या है, सारे क्रोमोजोम को लाके कहाँ प्लेस कर देते हैं, इक्वेटर पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाकाइनेसिस, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर कनेक्ट किससे होते हैं, काइनेटोकोर से ही कनेक्ट होते हैं। किससे होते हैं, क्रोमोजोम के काइनेटोकोर वाले पार्ट से। यानी सारे सेंट्रोमियर क्या होते हैं, एक लाइन में अरेंज होते हैं, हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटर पे। चलो आगे देखते हैं। तो बोला था सेंट्रोमियर ऑफ ऑल क्रोमोजोम आर अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस एट इक्वेटर। बोला जो सेंट्रोमियर है सारे क्रोमोजोम को कहाँ अरेंज हो जाते हैं, एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, कहाँ पे, इक्वेटर पे, एंड फॉर्म सिंगल मेटाफेज प्लेट। और क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल मेटाफेज प्लेट। तो जो भी मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे सेंट्रोमियर क्या है, एक लाइन में अरेंज हो गए, तो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। आगे देखते हैं। बोला है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम कनेक्ट क्रोमोजोम टू स्पिंडल फाइबर। अब बोला जो काइनेटोकोर होता है क्रोमोजोम का पार्ट, वो करता है क्या, स्पिंडल फाइबर को क्रोमोजोम से कनेक्ट करता है।
ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रियोल से क्रोमोसोमल फाइबर रिलीज होते हैं क्रोमोसोम के किस पार्ट से कनेक्ट होते हैं, तो काइनेटोकोर से। किससे कनेक्ट होते हैं? काइनेटोकोर से। चलो आगे देखते हैं। बोला है कि ईच क्रोमोसोम हैज 2 डिस्टिंक्ट क्रोमेटिड। आपको नॉर्मली पता है एक क्रोमोसोम में क्या होते हैं, 2 अलग अलग क्रोमेटिड होते हैं। जैसे आप बोलते हो कि ये सेंट्रोमियर है, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट क्रोमेटिड प्रेजेंट है। बोला है द आर्म ऑफ ईच क्रोमोसोम लाई इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। जब इक्वेटर पे सेंट्रोमियर लिनियरली अरेंज होता है तो जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या होते हैं, प्लेस हो जाते हैं। बोला है एंड द सेंट्रोमियर लाई इन इक्वेटर, और सेंट्रोमियर क्या होता है, एक इक्वेटर पे क्या होता है, हमें लिनियरली अरेंज होता दिखाई देता है। अब डायग्राम भी देख लो एक बार। देखो ये सारे सेंट्रोमियर क्या है, एक लाइन में अरेंज है। और देखो एक आर्म इस साइड है, एक दूसरे डायरेक्शन में, ये इस साइड है, ये दूसरे डायरेक्शन में है। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। ये भी क्या है, ये दूसरे डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सारे आर्म क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम के 2 अलग अलग आर्म्स हैं क्रोमेटिड के, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गया या डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज हो गया। और सेंट्रोमियर क्या होता है, लिनियरली क्या होता है, इक्वेटर पे प्लेस हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाफेज को। क्या पढ़ेंगे हम? एनाफेज को। तो देखो अगर एनाफेज की बात करें तो बोला है इट्स ड्यूरेशन इज 0.3%। मीन्स अगर एम फेज की आप बात करो, ठीक है, तो एम फेज का क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का 0.3% जो टाइम प्रोसेस है या ड्यूरेशन है वो किसका होता है, आपका एनाफेज का। किसका होता है? एनाफेज का। बोला है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एपीसी बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है। इट कॉज इक्वेटोरियल डिवीजन इन ईच क्रोमोसोम एज रिजल्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल, ठीक है। बोला कि एनाफेज स्टेज में जब सेल आता है तो जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, जो सब्सटेंस है, वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। जिसके बेसिस पे होता क्या है, जो इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, वहाँ पे जो इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम आपको अरेंज हो गए थे मेटाफेज स्टेज में, वहाँ पे में क्या होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन दिखाई देना स्टार्ट होता है क्रोमोसोम का। और जिसके रिजल्ट से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल। इससे क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। अभी आगे डायग्राम से आपको बताया जा रहा है। बोला है नाउ हाफ क्रोमोसोम मूव टुवर्ड वन पोल एंड रिमेनिंग हाफ क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। चलो अभी आपने बोला इक्वेटोरियल प्लेट पे जो क्रोमोसोम अरेंज थे, सेंट्रोमियर अरेंज था मेटाफेज स्टेज में, बोला जब एनाफेज में आया तो एनाफेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स या एपीसी एक्टिव हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, इक्वेटोरियल बोला कि क्रोमोसोम का इक्वेटोरियल डिवीजन होता है जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है। और जब डबल हुआ तो हाफ क्रोमोसोम कहाँ चले गए, अपोजिट यानी एक पोल पे चले गए, और हाफ क्रोमोसोम कहाँ शिफ्ट होने लगते हैं, दूसरे पोल पे, ठीक है। बाई कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर। अब जो पोल से जो क्रोमोसोम अटैच्ड है या काइनेटोकोर का पार्ट अटैच्ड है, तो दोनों साइड पोल से जो फाइबर अरेंज होते हैं वो करते क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम का हाफ पार्ट क्या होता है, अपोजिट पोल पे क्या होता है, जाने लगता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कि इस क्रोमोसोम की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, एनाफेजिक मूवमेंट, ठीक है। अभी डायग्राम से भी देखते हैं। बोला है द क्रोमोसोम आर इंटर कनेक्टेड बाई इंटरजोनल फाइबर। जब ये हाफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं,
जो हाफ क्रोमोसोम के बीच में भी क्या होता है, एक फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, देखो ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम है। यहाँ पे क्या हुआ, एपीसी एक्टिवेट हुआ। यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल प्लेट पे हुआ क्या, ये जो आप बोलते हो कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड वाला पार्ट प्रेजेंट था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इक्वेटोरियल डिवीजन हो गया। यानी वहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि क्रोमेटिड स्प्लिट हो गया। तो हाफ क्रोमोसोम कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक पोल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और हाफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है, दूसरे पोल पे हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये किसके थ्रू दिखाई दे रहा है, जब क्रोमोसोमल फाइबर में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर क्या बोला कि जो 2 हाफ ऑफ क्रोमोसोम है, इनके बीच में भी क्या होता है, एक फाइबर क्या फॉर्म होता है। इन फाइबर को हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, अब ये करेगा क्या इंटरजोनल फाइबर कि प्रॉपरली ये हाफ ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेंट्रो जो अपोजिट पोल पे पहुंच पाए या उन डायरेक्शन में आसानी से जा पाए। ठीक है, इनके बीच में इंटरजोनल फाइबर क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो ये लेट एनाफेज का डायग्राम है, यहाँ पर भी वही दिखाया हुआ है। ये आपका सेंट्रियोल का पार्ट, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, बिल्कुल पोल के पास पहुँच गया। यानी ये तो स्टार्टिंग था ना, अर्ली था, जब कंप्लीट होने लगा एनाफेज, कंप्लीट होने पाया तो क्या हुआ, ये सारे हाफ क्रोमोसोम क्या हुए, दोनों जगह से क्या हुआ, अपोजिट पोल पे पहुँच गए। ठीक है, अब इनके बीच में जो फाइबर है इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या है, इंटरजोनल फाइबर ही है ना। एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम को क्या करते हैं, हाफ क्रोमोसोम को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक, बोला है एट दिस टाइम सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम लाइज टुवर्ड पोल एंड इट्स आर्म बिहाइंड। अब जब बोला कि ये जो जब क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं, आप बोल सकते हो कि जो सेंट्रोमियर यानी क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल पे क्या होता है, मूव करने लगता है, तो वहाँ पे दिखाई हमें क्या देता है, सेंट्रोमियर किसके टुवर्ड जाता है, पोल की तरफ, और आर्म हमें कहाँ दिखाई देता है, पीछे की साइड दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके डायग्राम में बना हुआ भी है। देखो यहाँ पे दोनों साइड से पोल कहाँ दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रोमियर का किसकी साइड है, सेंट्रियोल के साइड है। इधर से देखो इसका सेंट्रोमियर किसके साइड है, पोल के साइड है, और आर्म क्या है, उसके पीछे है। यानी कि 2 आर्म के बीच में क्या फॉर्म होता है, इंटरजोनल फाइबर फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, बोला जो रेट ऑफ एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब बोलो जो एनाफेजिक मूवमेंट मतलब 2 अपोजिट पोल पे जो क्रोमोसोम का हम मूवमेंट देख रहे हैं या एनाफेजिक मूवमेंट देख रहे हैं वो कितना होता है, तो बोला है 0.2 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर पर मिनट, इतना होता है। ठीक है, बोला कि इसमें 20 to 25 ATP आर कंज्यूम बाय ए क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट। और जो एनाफेजिक मूवमेंट हो रहा था, जो क्रोमोसोम 2 अपोजिट पोल पे क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनको अपोजिट पोल पे मूवमेंट करने के लिए कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, 20 to 25 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बोला है कि ईच क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमेटिड। जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमेटिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड इट्स इज वी शेप, एल शेप, जे शेप एंड आई शेप। अब क्यों ऐसा, जैसे आपने बोला था जब इक्वेटर पे था तो कैसा था क्रोमोसोम, ऐसा था, ऐसा क्रोमोसोम था, ऐसा था ना स्ट्रक्चर, ये सेंट्रोमियर हो गया, दूसरा हम ऐसा था।
यहाँ से स्प्लिट हो गया, तो क्या दिखाई दिया यहाँ पे, हाफ जो क्रोमोजोम में हमें क्या दिखा रहा है, एक ही क्रोमेटिड दिख रहा है ना, एक क्रोमेटिड ये वाला हो गया, दूसरा क्रोमेटिड का पार्ट ये है, ठीक है। अब यहीं से क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, ये सेंट्रोमियर का कुछ पार्ट इसमें है, यहाँ पर भी सेंट्रोमियर का कुछ पार्ट है, और एक क्रोमेटिड ऐसे है, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट पोल पे क्या होंगे, मूव करेंगे। तो वही बोला है कि जो यहाँ पे जब हम मूवमेंट देखते हैं ना, एनाफेजिक मूवमेंट, तो जो बोला है कि जो इसमें जो क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है, ईच क्रोमोजोम है सिंगल क्रोमेटिड एंड इट इज वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी आपने पढ़ा था ना कि अगर हम सेंट्रोमियर के बेसिस पे बात करें तो क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। आप बोलते हो कि मेटासेंट्रिक हो सकता है, टीलोसेंट्रिक हो सकता है, एसेंट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो वी शेप कब होगा, जब बिल्कुल मिडिल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा क्रोमेटिड के। एल शेप कब होगा, जब सब मेटासेंट्रिक होगा, ठीक है। जब आप बोलते हो जे शेप कब होगा, जब हम एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं, टीलोसेंट्रिक होगा तो आई शेप दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीलोफेज को। किसको पढ़ेंगे हम, टीलोफेज को।